हरियाणा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता से रूबरू हुए। सीएम ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। साथ ही सीएम ने किसानों से भी आंदोलन खत्म करने की अपील की है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने एक बार फिर से लोगों की लापरवाही का फायदा उठाया और अब कोरोना हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आलम यह है कि हरियाणा में भी हालात अब ठीक नहीं। बढ़ते कोरोना को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता से रूबरू होते हुए खुद बताया कि ये कोरोना का बड़ा पलटवार है। पिछले वर्ष भी ये मार्च में प्रारंभ हुआ था। इस वर्ष भी मार्च के बाद इसने फिर से दूसरा एक प्रकार से जो इसकी बारी है वो शुरू हो गई। सेकंड वेव ऑफ कोरोना जिसको मैं कहूँगा। लेकिन जो अजीब बात है कि जो पहली वेव थी वो लगातार मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक, सितंबर तक इसी प्रकार से यानी आगे बढ़ते बढ़ते वो प्रतिदिन जो केसेस थे वो हमारे बढ़ते हुए मैक्सिमम 3100 केस एक दिन में गए थे। लेकिन इस बार ये एक तेजी से बढ़ते हुए पिछले 1.5 महीने में ही यानी कल की जो संख्या है 5858 ये केस पहुंच गए। यानी पहले से भी लगभग दुगना लेवल पर ये पहुंचे हैं। एक चिंता हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना को लेकर नए नियम कानून लागू किए गए हैं। शादी समारोह और सामाजिक समारोह को लेकर भी सख्ती बरती गई है। साथ ही कार्यक्रमों को रात में करवाने के बजाय दिन में करवाने की भी अपील की गई। जहां तक सामूहिक कार्यक्रम जैसे विवाह शादी है अथवा किसी दुख में सुख में लोग इकट्ठे होते हैं उसकी भी हमने सीमा लगाई है कि इंडोर में कहीं भी कोई इंडोर फंक्शन है, बंद कमरे में है, बंद हॉल में है, तो उसकी कैपेसिटी का आधा, अधिकतम 50 व्यक्ति, इससे ज्यादा इकट्ठे न हो। और अगर बाहर कहीं मैदान में करना है तो 200 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों ने पहले से अपने फंक्शंस तय किए हुए हैं, अभी से सुनिश्चित करें कि संख्या की सीमा को न तोड़ें। अच्छा हो कि ये सारे जितने कार्यक्रम हैं इनको रात्रि की बजाय अगर हम दिन में इनका उपयोग यानी इसको करेंगे कार्यक्रम का आयोजन तो ज़्यादा लाभ रहेगा। आजकल नवरात्र के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों के दिनों में भी जैसे भजन कीर्तन संध्या होती है, इसको हम सायंकाल के समय, दिन के समय करें, ज़्यादा अच्छा होगा। और वहीं शिक्षा पर पड़ते कोरोना के बुरे असर को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बताया कि 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। 10वीं के छात्रों को भी प्रमोट कर दिया गया है। जितने भी स्कूल हैं पहली से और 12वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है। और न केवल स्कूल बंद किए हैं बल्कि अभी जो इसी सप्ताह 10वीं की परीक्षाएं होने वाली थी उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब वो परीक्षाएं नहीं होंगी बल्कि उनका मूल्यांकन अलग प्रकार से करके उनको अगली कक्षाओं में कर दिया जाएगा। जहां तक 12वीं की परीक्षा है इनको स्थगित किया गया है। जैसे ही स्थिति ठीक होती है कोरोना की उसके बाद इसका टाइम टेबल बना करके और निश्चित रूप से इसको यानी परीक्षा को जो है लिया जाएगा। उस समय जैसी व्यवस्था होगी वैसी करें। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन में कोरोना की आशंका पर अपील की। आंदोलन फिलहाल खत्म हो, मानवता के आधार पर खत्म हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपील की है। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि एक बार ये महामारी का दौर गुजर जाए, इसके बाद कोई भी दोबारा किसान धरने पर बैठ सकता है। फिलहाल ये धरना समाप्त करने की अपील की है। आज विषय है महामारी का। ये महामारी एक संकट है। इस संकट की उपस्थिति में कहीं कोई विवाद नहीं है। ये संकट पूरे देश और दुनिया का है। ये संकट हमारे अंदर भी आ चुका है। हर प्रदेश में, आसपास के प्रदेशों में हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आखिर हम भी इन सावधानियों को क्यों ना बरतें। जान है तो जहान है। अगर हमारी जान नहीं बची तो फिर ये सब चीजें यहीं के यहीं रह जाएंगी। इसलिए मेरी अपील है ऐसे किसान बंधुओं से कि ये अवसर अब उस प्रकार के आंदोलन करने का नहीं है, इकट्ठे रहने का नहीं है। आपके आंदोलन को दर्ज किया जा रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर कोरोना न हो दोबारा से भी आपको इसी स्थिति में ऐसे ही आकर आंदोलन करना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर ये है कि अब हरियाणा में 5000 से ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए हैं।
रिकवरी रेट जो फरवरी में 98% तक पहुंचा था, वो अब 89% तक पहुंच चुका है। ऐसे में कोरोना की इस लड़ाई में जनता से सरकार ने यही अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें और मिलकर इस लड़ाई को जीते। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़। खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।